अब हम आगे, आज का टॉपिक है हमारा फोर्स एक्सर्टेड ऑन स्टेशनरी कर्व प्लेट। जो स्टेशनरी कर्व प्लेट है उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा वाटर की जेट के द्वारा। अब देखिएगा, इसको डायग्राम को समझ लीजिए थोड़ा सा। ये है, ये हमारा जो वेन है, ये प्लेट है, ये वाली, ये हमारी कोई कर्व प्लेट है, ठीक है। ये वाटर जेट है, पाइप नोजल के थ्रू फिर वाटर जेट ये आगे की तरफ इस तरह जा रही है। अब देखिए, वाटर की जेट जो है वी वेलोसिटी से ये इधर आ रही है, और कर्व वेन से कर्व प्लेट से टकराने के बाद भी वो जिधर उसको गाइड किया जाएगा प्लेट के द्वारा उधर ही तो जाएगी। ये वाटर जेट किधर जाएगी, इधर और इधर, इस तरीके से ये निकल जाएगी। जो कर्व प्लेट है, जो वाटर जेट है, ये जो हम इसके देखें टेंजेंशियली जा रही है, ये इसी इन द डायरेक्शन ऑफ जेट की जो डायरेक्शन है उस पर हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या थीटा एंगल बनाती है, ठीक है। सिमेट्रिक है, ये स्टेशनरी है, सिमेट्रिक है, तो एंगल जो दोनों तरफ थीटा बनेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो जेट है वो कहाँ पे, इसके कर्व प्लेट के जो सेंटर पे स्ट्राइक कर रही है, सेंटर पे स्ट्राइक कर रही है। तो क्या करेंगे, इसमें क्या होंगे, फोर्स जो बनेगा वो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शंस में होगा। क्योंकि ये जो वाटर जेट स्ट्राइक करने के बाद जो ये जा रही है, तो इसका जो इनलेट और एग्जिट दोनों देखिएगा, यहाँ पे वी वेलोसिटी से गई इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। अब जो एग्जिट की बात करें हम, इसका जो पॉइंट है उस पर देखिएगा, ये जो वी इधर होगी, इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, वी साइन थीटा ऊपर की तरफ, वी कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ जेट। अगर हम बात करें फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन डायरेक्शन ऑफ जेट की डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस में, अगर हम इसको एक्स एक्सिस मानते हैं तो ये एक्स में, अगर हम इसको मानते हैं एक्स में और ये ऊपर वाई एक्सिस को मानते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में हम क्या फोर्स इस पे लगेगा, क्या होगा। फोर्स क्या होता है, मास, हम बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी एम v1 माइनस v2। v1 मैंने यहाँ पे लिखा है v1x माइनस v2x। v1x में बात कर रहा हूँ x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी या इनलेट वेलोसिटी, और ये फाइनल, ठीक है। तो x डायरेक्शन में जो हम बात करेंगे इनिशियल वेलोसिटी की, वो क्या होगी, देखो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, आगे बढ़ते हैं, रो ए वी। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमारी v है, क्यों, v स्पीड से ये हमारा टकरा रहा है जो प्लेट से। v2x एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या है, v cos थीटा है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ जेट में नहीं है, ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ जेट है, माइनस। तो हमारी जो होगी ये v2x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का v cos थीटा। v2x को मैं लिख देता हूँ, v2x इट इज इक्वल टू माइनस का v cos थीटा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ जेट है, इसलिए माइनस लगाया। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होता है, रो ए, v कॉमन ले लें कि यहाँ से भी, तो v स्क्वायर हो गया बाहर, 1 माइनस ए प्लस हो गया v1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारी क्या आ गई, एफ एक्स की वैल्यू आ गई, रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या है, एफ एक्स। अब सेम हम एफ वाई की बात करते हैं कि इसके द्वारा, जेट के द्वारा वाई डायरेक्शन में क्या फोर्स होगा, एफ वाई इट इक्वल टू रो ए वी, हमने v1 वाई माइनस v2 वाई, मतलब इनलेट वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। अब देखते हैं, रो ए वी इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में आपको कुछ दिख रही है, मुझे तो जीरो दिख रही है, देखिएगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, इनिशियली वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो जीरो माइनस फाइनली है, फाइनली कितनी है, वी साइन थीटा, v2y है, v2y की वैल्यू क्या है, v साइन थीटा,
ठीक है, तो अब इसको करें सिंप्लीफाई। रो ए वी माइनस का वी साइन थीटा क्या हो गया, माइनस का रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। ये वैल्यू कैसी हो रही है, नेगेटिव वैल्यू हो रही है। नेगेटिव क्या इंडिकेट क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन जो बोल रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट force is acting in downward direction। ठीक है, ऊपर की तरफ कैसा होगा प्लस, नीचे की तरफ अगर y कंपोनेंट है माइनस होगा। हम इससे पता चल रहा है कि जो फोर्स है हमारा y डायरेक्शन में वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब हम दूसरे केस पे आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा जो ये क्या है, ये इसके सेंटर पे स्ट्राइक कर रही है जेट। दूसरे केस में बात करते हैं, जेट अगर हमारी टेंजेंशियली आ रही है, जो वाटर जेट है वो टेंजेंशियली हमारी आ रही है। ब्लेड जो है ये हमारा जो कर्व प्लेट है वो हमारी सिमेट्रिक है। इस केस में भी सिमेट्रिक का वही केस है कि जो एंगल होंगे दोनों वो सेम होंगे। अब इसकी बात करते हैं। देखिए, जो सिमेट्रिक केस है, सिमेट्रिक केस में जब हम ये टेंजेंशियली जब हमारी आएगी, देखिएगा जब हमारी जो जेट है वाटर की वो टेंजेंशियली जाएगी। देखिएगा ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और जो इसकी डायरेक्शन है जेट की वो ये है वी टेंजेंशियली। तो ये जो हमारी वी है इसके दो कंपोनेंट होंगे। यहाँ पर इनलेट पर दो कंपोनेंट होंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स वाला होगा हमारा, ये बोलेंगे v1x, क्या होगा v cos थीटा। इसी तरह इधर जो थीटा एंगल बना के तो ये भी v cos थीटा होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन होगी इधर, ये अपोजिट टू द इनलेट, जो जेट की डायरेक्शन है उससे अपोजिट होगी। इसका वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा होगा। एंगल दोनों थीटा ही रहेंगे क्योंकि जो प्लेट है हमारी सिमेट्रिक है, एक जैसी है, इस एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है। अगर ये अनसिमेट्रिक इमेज हो गई तो हमारे ये एंगल्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो सिमेट्रिक के केस में अब हम बात करते हैं कि अब हम fx और fy दोनों निकालेंगे। fx को निकालते हैं। fx क्या है, fx है रो ए वी, ये क्या हुआ m, रो ए वी, चेंज इन वेलोसिटी कितनी v1x, v1x आप देखो यहाँ पर कितना है v cos थीटा, माइनस v2x, v2x क्या है v cos थीटा, लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, माइनस का v cos थीटा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ जेट। क्या होगा fx की वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व करेंगे। इट इज इक्वल टू रो ए वी, ये क्या हो जाएगा v cos थीटा, ये प्लस हो जाएगा v cos थीटा, क्या हो जाएगा इट इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर, और ये देखिए v cos थीटा क्या हो गया हमारा 2v cos थीटा। तो 2 हम इन्हीं से लिख देंगे 2 रो ए वी स्क्वायर cos थीटा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई fx की। इसी तरह हम y डायरेक्शन में फोर्स देखें, fy इट इज इक्वल टू रो ए वी v1y माइनस v2y इट इज इक्वल टू रो ए वी v1y, y डायरेक्शन में यहाँ पे क्या फोर्स है v sin थीटा, इधर क्या है v2y, y डायरेक्शन में यहाँ पे ऊपर की तरफ है, यहाँ भी ऊपर की तरफ है, सेम है, तो हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, v sin थीटा। यहाँ पर अब हम आगे इसको देखते हैं क्या होगा, fy की वैल्यू क्या हो गई, fy इट इक्वल टू रो ए वी, यहाँ ये देखो दोनों सेम है तो ये क्या होगा 0, तो हमारी fy की वैल्यू यहाँ पर हमारी 0 हो गई है, fy इट इक्वल टू 0। इसका मतलब है y डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं होगा। अगर हम टेंजेंशियली कर रहे हैं तो भी y डायरेक्शन में हमारी फोर्स की वैल्यू 0 आ रही है। अब देखिएगा, अब हम अगले केस की तरफ चलते हैं। अगला केस है हमारा केस 3।
केस 3 हम बात कर रहे हैं जब प्लेट हमारी अनसिमेट्रिक है। अनसिमेट्रिक क्या होता है अब आपको ये समझना। अनसिमेट्रिक का मतलब है जो हमारी प्लेट है वो कुछ इस तरीके की है कि एक्सिस जो है ये इस एक्सिस के अबाउट ऊपर कुछ अलग है शेप, नीचे कुछ अलग है। इट मीन्स जब हम यहाँ पर एंगल्स ले रहे थे, अगर हम कहें ये v वेलोसिटी से जेट जा रही है तो ये एंगल जो है हम कह रहे हैं इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर होगा v cos थीटा और एक इधर होगा ऊपर होगा साइन थीटा v साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल होगा v cos थीटा। इट मीन्स यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। इसी तरह जब एग्जिट पे जो v वेलोसिटी से किसी वेलोसिटी से ये एग्जिट होगा v, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ये जो एंगल होगा ये थीटा नहीं होगा, कुछ डिफरेंट एंगल होगा। ऊपर कुछ फाई एंगल होगा। तो हमारा जो यहाँ पे कंपोनेंट हो गया v साइन थीटा साइन फाई सॉरी, और नीचे हो गया v cos फाई। इतना अंतर है। अब हमारी इक्वेशंस क्या बनेंगी, इक्वेशंस होंगी, हम अगर fx निकालते हैं इस केस में, fx क्या था हमारा रो ए वी, क्या था v1x माइनस v2x। तो यहाँ पर v1x और v2x की वैल्यू को देखो कैसे, v1x क्या होगा, v1 होगा v cos थीटा माइनस v2x जो होगा वो माइनस के v cos फाई होगा। ये थीटा नहीं होगा, ये फाई होगा, एंगल चेंज होंगे। तो हमारी fx की वैल्यू होगी रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस फाई। ये हमारी fx हो जाएगी किस केस में, प्लेट जब हमारी अनसिमेट्रिक होगी। इसी तरह fy की वैल्यू क्या होगी, रो ए वी v1y माइनस v2y, ये इनिशियल ये फाइनल, इट इज इक्वल टू रो ए वी v1y की जगह क्या होगा, देखो y डायरेक्शन में क्या होगा v साइन, भाई 1 पे जो है वो थीटा है, माइनस v2y कितना है v साइन फाई। क्या बनेगी, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन फाई। तो ये होगा हमारा अनसिमेट्रिक के केस में। अनसिमेट्रिक केस समझ आया। तो सिमेट्रिक में क्या होगा, दोनों एंगल सेम थे, और अनसिमेट्रिक में यहाँ इनलेट पे कुछ अलग होगा, आउटलेट पे कुछ अलग होगा। हम इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कुछ फाई एंगल बनेगा और नीचे की तरफ कुछ थीटा एंगल बनेगा। ठीक है, ओके।